तो आप ये बताइए मैम हमें कि कितने दिन से आप यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हो और आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रींग हमो है सर। यहाँ से 17 तारीख से हम यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठा हूँ सर। तो आप किस डिपार्टमेंट में काम करती हो? मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सर। अच्छा, आप कितने साल से आप वहाँ पे काम कर रहे थे? यहाँ पे 16-17 साल हो गया सर। हमारे बाकी लोग भी कम से कम 25-20 साल हो चुका, नहीं दे पा रहे सर। तो क्या इससे पहले भी आप लोग कभी प्रोटेस्ट में रुके थे इस तरह? पहले ही बैठे हूँ सर। हम अभी यही फर्स्ट पहली बार ही है सर। आप ये बताइए कि जब आपने ज्वाइन किया था यहाँ इस डिपार्टमेंट में, आपको ये वादा दिया गया था कि आपको परमानेंट करेंगे? उस वक्त हमें यही कहे था सर कि आप लोग रेगुलर हो जाएगा, 7 साल के बाद आप लोग रेगुलर हो जाएगा कहने से हम इसी के जो लेवल में काम किया था सर, डिलीवरी लेवल में। पर लेकिन हमें 7 साल तो बहुत उससे पहले ज़्यादा हो गया सर। अब तो 20 साल 25 साल हो गया सर। उसकी वजह से भी हमें कुछ अभी तक मतलब ऑर्डर नहीं आया सर। हमें उम्मीद था सर गवर्नमेंट में मतलब बच्चों की कोई पूरी नहीं होती है, फीस अदा नहीं कर सकते हैं, इस तरह तनख्वाह की कमी की वजह से हमको रेगुलर भी नहीं कर सकते। वो लोग नहीं किया आज तक। हम तो इतना उम्मीद थी लेकिन आज तक नहीं किया। पहली बार हमको रोड पे आना पड़ा। लेकिन हम लोगों को भी कुछ फरियाद है सर। हम लोगों को माँ बहन है, बुजुर्ग है, बाल बच्चे हैं, उसका हक कैसे अदा करना है? इस हालत में तो 6000 में तो कुछ एक मोबाइल भी नहीं आ सकती, तो ठीक है ना सर। एक मोबाइल भी नहीं आ सकते तो इस ज़माने में हम फैमिली कैसे पालेंगे सर? हम दूर दराज से आते हैं, वही 6000 से तो बढ़कर वहाँ पे हमें किराया भी जाता है। दूर होके यहाँ पे रोड पे आना पड़ा है। इससे पहले भी हम मेडिकल वालों ने भी एक स्ट्राइक पे बैठा था 8 दिन। उन लोगों से कहा था कि उन लोगों ने कहा था निकाल सकते हैं, आप कैजुअल लेबर है, निकाल सकते हैं। फिर हम लोग बैठा तो उस वक़्त तो डॉक्टर शबीर सिमो थे, सुप्रिटेंडेंट थे। उसने कहा था कि डीसी से हम बात किया तो उन लोगों ने कहा कैजुअल लेबर कभी नहीं निकाल सकते, तो हम कैसे निकालें? जो डीसी नहीं निकाल सकते तो हम कैसे निकाल सकते? अगर नहीं निकाल सकते तो हमको तो गुजार करें ना सर। हम इतना परमानेंट से ज़्यादा काम करते हैं, काम लेते हैं हमसे, लेकिन हम लोगों को इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, दर दर के यहाँ तक ठोकरे खाना पड़ता है। नाज़रीन आदाब, लद्दाख इमेज के तमाम व्यूअर्स को प्यार भरा आदाब। नासिर हुसैन साजी की तरफ से मैं कारगिल से लद्दाख इमेज के लिए कारगिल लद्दाख कारगिल डिलीवरी और कैजुअल लेबर का यहाँ पे कम से कम 32 दिन से जो ये लोग स्ट्राइक पे बैठा हुआ है कौंसल सेक्टर के बाहर। तो हम इनसे आज इनके पूछने के लिए आए कि इनसे आज तक इनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या इश्योर मिला, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कौन कौन बंदे यहाँ पे पहुंचे और यूटी लेवल पे जो हमारा डिकॉम एलजी साहब रुके हुए हैं हल्ले में, तो उनकी तरफ से इनको क्या इश्योर मिला और इनको यहाँ पे आज 32 दिन से ये लोग यहाँ रुके हैं, इनको कितने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे एक बंदे से जुड़ेंगे जो यहाँ पे। गुलाम रजा, आपका हमारे चैनल में वेलकम करते हैं हम आपका। तो आप ये बताइए कम से कम 32 दिन से आप लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कौन कौन आया आप लोगों को और उन्होंने क्या इश्योर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पिछले 1 महीने से ज़्यादा दिन जो है यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। शायद आप लोगों की वसादत से मैं ये कहूँगा कि पूरे लद्दाख रीजन में हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद ये पहली बार होगा कि इतने निजी तबक़ात के रहने वाले दिल्ली वेजर्स मुतलबा अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हम यहाँ कारगिल में हैं और हमारे ज़ांस्कार के हमारे बरादर अजीज़ तमाम ज़ांस्कार क्या दे दोगे? तो इंसान कहते हैं सबसे कम चीज़ देते हैं तो वक़्त देते हैं। हमने 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता गवर्नमेंट के लिए नहीं दिया है, बल्कि अपनी जवानी अपनी ज़िंदगी 30 साल 25 साल 20 साल गवर्नमेंट को दिया है। इसके सिवा हमें इस वक्त 6000 पर आजकल आता क्या है? हम अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएं, हम अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएं? आप खुद ही सोचिए। इतना हमारे साथ इतना मुश्किलात मत करिए, इतना सख्त हमारे साथ मत करिए। गवर्नमेंट एलजी लद्दाख सीसी करगिल सीसी ले डीसी करगिल डीसी ले हमारे बाप है, आप हमारे बाप है। हम आपसे मांग रहे हैं, हम आपकी परिवार के हिस्से की तरह है। आपको नहीं कहें तो किसको कहें? देखो इस वक्त कल हमारे आगा सईद साहब प्रेसिडेंट आगा सईद यूसुफ साहब और मैं ज़ांस्कार में भी जाकर आया हूँ, तो वहाँ पर बिल्कुल पानी जम जाता है, -डिग्री सेल्सियस में चल रहा है। मेहरबानी इनको मद्देनजर रखें। बूढ़े जवान उधर क्या कहते हैं कि उधर
10-10 किलोमीटर से 50-50 किलोमीटर से वहाँ जमा हो जाते हैं। सांगला सदर से आते हैं और अक्षू से आते हैं। उनको रहने का इंतजाम नहीं है। अगर उन बीमार हो जाए उन बेचारों का, उनको मुश्किलात आ जाए तो आप लोग जिम्मेदार हैं। बराए मेहरबानी, हम अपने हक के लिए बैठे हैं। हम हिंदुस्तान का ये तिरंगा यहाँ लहराकर हिंदुस्तान आज़ाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपना डिमांड पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए। शुक्रिया आप लोगों की। तब तक क्या आपको बराबर महीने में आप लोगों को तनख्वाह आता था? क्या उस पर आप लोगों को गुजारा होता था उसी में? देखिए, हमारे तनख्वाह का मसला ऐसे है क्योंकि एक ज़माना था वर्क से डिबीट करके हमें देते थे। टेक्निकल सेशन एस्टिमेट हमारा कराना पड़ते थे। यूटी आने के बाद ज़रा सी तब्दीली ये आ गया था। हाँ, सही बात है, जो सही हो गया उसको सही कहना चाहिए कि वेजेस में हमें पैसा आया था। तो एक ज़माने में जिस वक्त हम पहला शुरुआत इसमें कदम रखे थे 700 रुपीज़ मंथली हमारा पे था। तो इसके बाद हमारा 1050 होने लगे, इसी तरह से 1350 होने लगे, इसी तरह से 3300 होने लगे, इसी तरह से 4500 होने लगे। इस वक्त पर डे 225 इस जस्ट टाइम पे हमारा 6750 रुपये है। लेकिन आफ्टर 1 डे ब्रेक कहीं लगते हैं तो एक दिन का हमें छूट जाता है। तो ये भी इस वक्त हमें तकरीबन महीने में मिल रहा है, या बीच में अगर वेजेस का आने में थोड़ा देर हो गया तो थोड़ा सा देर हो जाते हैं। आज तक हम लोगों के लिए बहुत टफ था जी। ये तो ये था नाजरीन, यहाँ पे एक वर्कर जो इनका मेंबर जो बैठे थे उनसे हमने बात किया तो आपने बज़बानी सुनाया कि इनको कितने परेशानियों का मुश्किल सामना उठाना पड़ता है। और खासकर जहाँ पे अभी माइनस कम से कम 6 या 7 के करीब वहाँ पे सर्दी है। कल वहाँ बर्फ़ भी गिरा था। तो इनका कहना है, पहले शहीद साहब ने हमें जिक्र किया कि वहाँ पे बर्फ़ गिर के जहाँ पे उन्होंने जो टेंट लगा के बैठा हुआ था बंदे जहाँ पे रुके हुए थे वो टेंट भी गिर के वहाँ पे बड़ा सर्दी का सामना करना पड़ रहा है जो जितने भी लेबर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इनका SDM से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जितना हो सके उनको वहाँ पे सहूलियत फराहम करें। लद्दाख मैच के लिए कैमरामैन जैनबाज के साथ में नासिर हुसैन।